जैसे आपको अगर चोट लगी और आपका कोई एक जॉइंट सूज गया है, ठीक है, तो जब भी आपको सूजन होगी आप उसको टच करोगे तो देखिएगा गर्म है वो। जैसे घर में कोई गुस्सा करके आया है तो उसे आपने ठंडा ही पिलाना है, गर्म नहीं करना है। और कहते हैं ना यार थोड़ा ठंडा होके बात थोड़ा कर। ठंडा होके बात करो, तो इसलिए हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी करते हैं। बट मोटा मोटा अगर मैं सबको समझाने के लिए बोलूँ, एक्यूट इंजरी इन्फ्लेमेशन उसको कम करने के लिए आइसिंग इज द राइट। जैसे हम ये सुनते हैं कि मेनोपॉज के पास आते आते बोन्स वीक होने लग जाती हैं, स्पेशली मतलब ऑफ कोर्स इन वुमेन ओनली। तो एंड अ लॉट ऑफ वुमेन डू वेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। उनको लगता है कि अच्छे से जिम कर लूँ, जुम्बा कर लूँ, या तेज तेज वॉक करने से भी उनको घुटनों का दर्द चला जाएगा। तो क्या जब भी आपको नी पेन हो तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या तेज तेज जॉगिंग करना, वॉक करना, इसको ट्रीट कर सकता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो समझे कि अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है किसी भी पार्ट में, चाहे वो नी में हो या बैक में हो, सो इमिडिएटली एक्सरसाइजेस ना करें। क्योंकि बहुत समय क्या होता है कि आपको कोई इंजरी हुई है, से इट एक्ट्स एज ए से आग में घी डालने वाला काम। ठीक है, एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये याद रहेंगे लोगों को। ठीक है, और हम 90% टाइम क्या करते हैं, जैसे घुटनों में दर्द हुआ तो हम एक्सरसाइजेस और फास्ट करना शुरू कर देते हैं, विच लीड टू ए प्रॉब्लम की जहाँ पे कि हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रहे और जिंदगी भर के लिए एक्सरसाइज बंद हो जाने वाली है। सो हमारा, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को एग्जांपल्स देता हूँ कि यू हैव टू फ्लाई लाइक ए प्लेन, नॉट लाइक ए रॉकेट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉकेट गोइंग अप एंड गोइंग कमिंग डाउन। प्लेन स्मूथ जाता है और स्मूथ नीचे लैंड कर जाता है, चांसेस ऑफ क्रैश रॉकेट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ में एक्टिविटी, एक्सरसाइज को हमेशा प्लेन की तरह स्टार्ट करें जो कि स्मूथली लैंड करे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी जॉइंट में, नी हो, बैक हो, शोल्डर हो, तो एक्सरसाइज करके प्रोवोक ना करें, उस समय रेस्ट दें। एंड उसके बाद आप जब ठीक होना शुरू हो, पेन डिसअपेयर होना शुरू हो, या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ मेडिकेशन या ट्रीटमेंट दिया, जब वो ठीक होना शुरू हो, उसके बाद आप उसको आगे स्टार्ट करें। अब इसका एक और रिपरकशन, जैसे मैंने बोला कि इमीडिएटली रेस्ट देना है, तो कुछ लोग क्या होता है कि हमेशा के लिए रेस्ट दे देते हैं उस एक्टिविटी को, बेड पे पड़ जाओ। हाँ, अब वो भी खराब है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड रेस्ट फॉर पीरियड टिल द रिकवरी हैपेंस, देन यू ग्रेजुअली स्टार्ट योर एक्सरसाइज अगेन विद अ ट्रेनर। ठीक है, सिखा के कोई दे कि इंजुरीज ना हो। जैसे आपने शोल्डर पेन की बात करी, शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, नी पेन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि नी पेन हो रहा है तो आइस पैक रख लेते हैं, कुछ को लगता है कि हम हीटिंग पैड रख लेते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन से दर्द में ठंडी सिकाई करनी है या कौन से दर्द में हमें गर्म सिकाई करनी है? ये हमें कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए? ये ना बहुत ही ट्रिकी सवाल है। ठीक है, अगर हम अपने किसी भी सीनियर बंदे को पूछे, जैसे अपने घर में दादा दादी या ग्रैंडमदर्स को, ग्रैंडफादर्स को पूछेंगे, तो एवरीवन विल कम अप विद दिस आंसर कि आपको अगर चोट लगी है तो गर्म सिकाई कर लो। ठीक है, अब अंडरस्टैंड अगर हम करेंगे, चीज को समझेंगे सही से, तो उसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर चोट लगी और आपका कोई एक जॉइंट सूज गया है, ठीक है, तो जब भी आपको सूजन होगी आप उसको टच करोगे तो देखिएगा गर्म है वो। ठीक है, हॉट। नाउ अंडरस्टैंड, दोबारा से एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कोई अगर लड़ाई करके आया है घर पे, बहुत गुस्से में आया है, तो विल यू सर्व हिम टी और ठंडा पिलाएंगे? ठंडा पिलाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन या पेन या स्वेलिंग बहुत बढ़ गई है, तो आपको उसे ठंडा करना है, आपको उसे और मारना नहीं है और गर्म नहीं लगाना है। गर्म लगाओगे डेफिनेटली यू विल फील सूदन आउट, बट इट विल इंक्रीज द वस्कुलरिटी, खून की सप्लाई और बढ़ जाएगी और सूज जाएगा। ओके, सो ये आग में घी डालने वाला काम है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो बैक, डू आइसिंग, सर्कुलेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, सारी चीजें सेटल आउट कर देंगी। जैसे घर में कोई गुस्सा करके आया है तो उसे आपने ठंडा ही पिलाना है, गर्म नहीं करना है। और कहते हैं ना यार थोड़ा ठंडा होके बात थोड़ा कर। ठंडा होके बात कर, तो इसलिए ठंडा ही। यस, तो ठंडी सिकाई हमें हमेशा उस समय करनी है जब स्वेलिंग को कम करना हो। अगर आपको जैसे गर्म सेक करना है, कौन से केसेस में गर्म करते हैं, जैसे क्रॉनिक बैक पेन है, ठीक है, बहुत सालों से दर्द है, स्टिफ हो जा रहा है जॉइंट, या जॉइंट जो है स्टिफ है, स्वेलिंग नहीं है, जैसे एल्बो स्टिफ है किसी का इंजरी के बाद लॉन्ग टाइम में, नी स्टिफ हो गया है जिसमें रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल रहा है, उन केसेस में हम लोग आज के दिन पे हॉट थेरेपी करते हैं। अगर सिर्फ समझने के लिए समझे, बाकी सारी चीज़ों में आइस पैक्स ही होना है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती ही होती है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन आ रही है, जा रही है, मतलब आपने हॉट किया, इन्फ्लेमेशन आ गई, तो बहुत समय हम हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी करते हैं।
बट मोटा मोटा अगर मैं सबको समझाने के लिए बोलूँ, एक्यूट इंजरी, इन्फ्लेमेशन, उसको कम करने के लिए आइसिंग इज द राइट थिंग. एंड क्रॉनिक इश्यूज जिसमें कि स्टिफनेस इज मोर ऑफ एन इशू, इन दैट केस सिनेरियो वी कैन गो फॉर हॉट पैक्स. यूजुअली आज के दिन पे जॉइंट्स के अराउंड हॉट पैक्स नहीं करते हैं, आइस पैक ज़्यादा करते हैं. मतलब अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, मम्मी को घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उनको हॉट बॉटल ना देकर आइस आप पैक आइस पैक दीजिए. एग्जैक्टली.